मेरे चैनल भाषा कौशल में आपका स्वागत है। पूर्ण निरंतर भूतकाल। आप सोच सकते हैं कि पूर्ण निरंतर भूतकाल एक असामान्य और जटिल रूप है जो केवल किताबों या आधिकारिक दस्तावेजों में ही दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी संरचना है जिसका उपयोग हर मूल वक्ता रोजाना करता है। यह एक उन्नत काल है। यह आपको अतीत में घटी घटनाओं के बारे में ज्यादा रोचक तरीके से बात करने की सुविधा देता है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः अतीत में चल रही किसी कार्रवाई का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चल रही कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या फिर इसमें बाधा आ जाती है। मेरा नाम है विक्रम सिंह बसाती। इस वीडियो में मैं पूर्ण निरंतर भूतकाल को सरल शब्दों में और भी स्पष्ट रूप से समझाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अपने आप को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। यह मुझे बहुत प्रेरित करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको बिना किसी देरी के आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। पसंद करें, टिप्पणी करें और साझा करें। इस चैनल में मैं भाषा कौशल की बारीकियों पर प्रकाश डालता हूँ। पूर्ण निरंतर भूतकाल, जिसे पूर्ण प्रगतिशील भूतकाल भी कहा जाता है, एक क्रियाकाल है जिसका प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्रवाई भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में किसी अन्य बिंदु तक जारी रही। दूसरे शब्दों में, यह काल उस कार्रवाई को दर्शाता है जो भूतकाल में शुरू हुई और कुछ समय तक जारी रही और या तो भूतकाल में किसी बिंदु से ठीक पहले समाप्त हुई या भूतकाल में किसी बिंदु पर अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। निरंतर भूतकाल बाधित कार्रवाइयों पर जोर देता है, जबकि पूर्ण निरंतर भूतकाल अतीत में किसी चीज से पहले की समय अवधि पर जोर देता है। यदि समय अवधि शामिल नहीं की जाती है तो कई अंग्रेजी बोलने वाले पूर्ण निरंतर भूतकाल की बजाय निरंतर भूतकाल का उपयोग करना पसंद करते हैं। सावधान रहें क्योंकि इससे वाक्य का अर्थ बदल सकता है। He was tired because he was exercising so hard. Time. वह थका हुआ था क्योंकि वह इतना कठिन व्यायाम कर रहा था। समय। He was tired because he had been exercising so hard. Period. वह थका हुआ था क्योंकि वह इतना कठिन व्यायाम कर रहा था। अवधि।
पूर्ण साधारण भूतकाल और निरंतर भूतकाल दोनों का उपयोग अतीत की कार्रवाइयों या अवस्थाओं के बारे में बात करने के लिए किया जा सकता है। उनका अंतर यह है कि पूर्ण साधारण भूतकाल सामान्यतः अतीत में किसी अन्य कार्रवाई से पहले एक कार्रवाई के पूर्ण होने पर केंद्रित होता है, जबकि पूर्ण निरंतर भूतकाल सामान्यतः अतीत में किसी अन्य कार्रवाई से पहले चल रही गतिविधि की अवधि पर केंद्रित होता है। I had waited for him for an hour. Completion. मैं 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। समापन। I had been waiting for him for an hour. Duration. मैं 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। अवधि। पूर्ण निरंतर भूतकाल के 4 रूप हैं। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक कथन बनाने के लिए सकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक कथन बनाने के लिए नकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक रूप का उपयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है और नकारात्मक प्रश्नवाचक रूप का उपयोग नकारात्मक प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। सकारात्मक वाक्य। पूर्ण निरंतर भूतकाल में सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग सकारात्मक कथन देने के लिए किया जाता है जब किसी चल रही कार्रवाई पर चर्चा की जाती है जो अतीत में शुरू हुई और इसके समाप्त होने से पहले समय की एक अवधि तक जारी रही। पूर्ण निरंतर भूतकाल सकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। पूर्ण निरंतर भूतकाल सकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर एक और सहायक क्रिया बीन और फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी, फिर कर्म, कर्म के बाद सिंस या फॉर और वाक्य के अंत में समय का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। I had been eating lunch when the rain started. जब बारिश शुरू हुई तब मैं दोपहर का खाना खा रहा था। They had been hiking for hours before I even arrived. मेरे पहुंचने से पहले ही वे घंटों पैदल यात्रा कर रहे थे। पूर्ण निरंतर भूतकाल का प्रयोग अक्सर for,
since, before और when जैसे समय की अभिव्यक्तियों के साथ किया जाता है। हम किसी समय अवधि के लिए for का प्रयोग और किसी तिथि, दिन, समय या घटना के लिए since का प्रयोग करते हैं। सरल शब्दों में for का प्रयोग तब किया जाता है जब समय अनिश्चित होता है और since का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। I had been cooking in the kitchen for an hour when the phone rang. मैं 1 घंटे से रसोई में खाना बना रही थी जब फोन की घंटी बजी। They had been working at this project since 2000 until they finished it. वे इस परियोजना पर वर्ष 2000 से काम कर रहे थे, जब तक कि उन्होंने इसे पूरा नहीं कर लिया। नकारात्मक वाक्य। पूर्ण निरंतर भूतकाल में नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग नकारात्मक कथन देने के लिए किया जाता है, जब किसी चल रही कार्रवाई पर चर्चा की जाती है, जो अतीत में शुरू हुई और इसके समाप्त होने से पहले समय की एक अवधि तक जारी रही। पूर्ण निरंतर भूतकाल नकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। पूर्ण निरंतर भूतकाल नकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर एक क्रिया विशेषण नॉट या नेवर, फिर एक सहायक क्रिया बीइंग और फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी, फिर कर्म, कर्म के बाद सिंस या फॉर और वाक्य के अंत में समय का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। Mary had been working as a teacher for 3 years last year. मैरी पिछले साल 3 साल से शिक्षिका के रूप में काम नहीं कर रही थी। Betty fainted because she had not been eating since morning. बेटी बेहोश हो गई क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हैडंट हैड नॉट का संकुचन है। हम संकुचन हैडंट का प्रयोग पूर्ण निरंतर भूतकाल नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में कर सकते हैं। He hadn't been swimming in a river since he was a child.
वह बचपन से ही नदी में तैरता नहीं था। She hadn't been working for hours before she took a break. विराम लेने से पहले वह घंटों काम नहीं कर रही थी। प्रश्नवाचक वाक्य। पूर्ण निरंतर भूतकाल में प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग सकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जब किसी चल रही कार्रवाई पर चर्चा की जाती है जो अतीत में शुरू हुई और इसके समाप्त होने से पहले समय की एक अवधि तक जारी रही। पूर्ण निरंतर भूतकाल प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। पूर्ण निरंतर भूतकाल प्रश्नवाचक वाक्य। पहले सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता, फिर एक और सहायक क्रिया बीइंग और फिर क्रिया के पहले के रूप के साथ आईएनजी, फिर कर्म, कर्म के बाद सिंस या फॉर और वाक्य के अंत में समय का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Had they been talking for over an hour before Tony arrived? क्या टोनी के आने से पहले वे 1 घंटे से ज़्यादा समय से बातें कर रहे थे? Had he been eating cereal out of the box when Dad walked into the room? जब पिताजी कमरे में आए, तो क्या वह डब्बे में से अनाज खा रहा था? विशेष प्रश्न WH प्रश्न शब्दों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे when, how, what, where इत्यादि। फिर वही शब्द क्रम आता है जो प्रश्न में है। How long had you been waiting to get on the bus? आप बस में चढ़ने के लिए कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? How long had you been studying Turkish before you moved to Ankara? अंकारा आने से पहले आप कितने समय से तुर्की भाषा सीख रहे थे? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। पूर्ण निरंतर भूतकाल में
नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जब किसी चल रही कार्रवाई पर चर्चा की जाती है जो अतीत में शुरू हुई और इसके समाप्त होने से पहले समय की एक अवधि तक जारी रही। पूर्ण निरंतर भूतकाल नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। पूर्ण निरंतर भूतकाल नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य पहले सहायक क्रिया है, फिर कर्ता, फिर एक क्रिया विशेषण नॉट या नेवर, फिर एक और सहायक क्रिया बीइंग और फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी, फिर कर्म, कर्म के बाद सिंस या फॉर और वाक्य के अंत में समय का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Had you not been studying for the exam before you decided to take a break? क्या आप विराम लेने का फैसला करने से पहले परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं कर रहे थे? Had they not been working on the project when the major cancelled it? क्या वे प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे जब मैनेजर ने इसे रद्द किया था? पूर्ण निरंतर भूतकाल नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछते समय सूचन हैडंट को सहायक क्रिया के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। Hadn't you been learning English for 1 year when you took the test? जब आपने परीक्षा दी थी तब क्या आप एक साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? Hadn't she been waiting for the bus for over an hour when it finally arrived? जब बस आखिरकार पहुंची तो क्या वह 1 घंटे से ज्यादा समय से बस का इंतजार नहीं कर रही थी? अपने भाषा कौशलों को बेहतर बनाने के लिए सदैव बसाती की भाषा ई पुस्तकें पढ़ें और सिफारिश करें। ये ई-पुस्तकें भाषा कौशलों के लगभग सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करती हैं। इन ई-पुस्तकों में भाषा कौशलों के रहस्यों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं के खुलासे के माध्यम से प्रकट किया गया है।
सब कुछ सरल एवं सुबोध भाषा में संक्षेप में किंतु संपूर्ण एवं व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये ई पुस्तकें सुविधा, सुगमता और संभावित रूप से कम लागत में तजवीज़ करती है। निश्चित रहे कि इन ई पुस्तकों से आवश्यक ज्ञान से खुद को लैस करके आप अपने पैसे की कीमत कई गुना अधिक वसूल करेंगे। जब आपके पास ये ई पुस्तकें होंगी तो आपको ज्ञान की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं होगी। ई पुस्तकें लचीलापन, किफायतीपन और अभिनव विशेषताएं प्रदान करती हैं, जो डिजिटल जीवन शैली के साथ संरेखित होती हैं, जिससे पढ़ना अधिक सुलभ और आनंददायक हो जाता है। इसलिए पहले अवसर पर इन कीमती पुस्तकों को आजमाएं। जल्दी करो, 40% छूट का लाभ उठाएं। विवरण में लिंक दूंगा। अब हम इस काल से जुड़ी स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्ण निरंतर भूतकाल एक ऐसी कार्रवाई को इंगित करता है जो अतीत में समय के एक बिंदु पर चलती है। I had been studying in this school for 6 years. मैं इस स्कूल में 6 साल से पढ़ रहा था। He had been painting for hours when he finally stopped. वह घंटों तक चित्रकारी कर रहा था जब अंततः वह रुक गया। कारण और प्रभाव को इंगित करने का एक और अच्छा तरीका है अतीत में किसी अन्य कार्रवाई से पहले पूर्ण अंतर भूतकाल का प्रयोग करना। Lisa was completely exhausted as she had been traveling continuously for 3 days. लीजा पूरी तरह थक चुकी थी क्योंकि वह 3 दिनों से लगातार यात्रा कर रही थी। George was angry because he had been waiting for them the whole day. जॉर्ज गुस्से में था क्योंकि वह पूरे दिन उनका इंतजार कर रहा था। पूर्ण निरंतर भूतकाल एक ऐसी कार्रवाई को दर्शाता है जो अतीत में तब तक चलती रही जब तक कि भूतकाल में कोई अन्य कार्रवाई नहीं हो गई। They had been hiking for hours before it suddenly started to rain.
अचानक बारिश शुरू होने से पहले वे घंटों पैदल यात्रा कर रहे थे। She had been practicing the piano before her neighbor knocked on the door. उसके पड़ोसी के दरवाजा खटखटाने से पहले वह पियानो का अभ्यास कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी के बोली की रिकॉर्डिंग करते समय आपको सूचित वाणी का प्रयोग करना पड़ता है। सूचित वाणी में कालानुक्रमिक सटीकता बनाए रखने के लिए पूर्ण निरंतर वर्तमान काल आमतौर पर पूर्ण निरंतर भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन रिपोर्टिंग के भूतकाल के संदर्भ के साथ संरेखित होते हुए मूल कार्रवाई की चल रही प्रकृति को दर्शाता है। Melanie said that she had been studying all night. मेलानी ने कहा कि वह पूरी रात पढ़ाई करती रही। She said that she had been watching TV that night. उसने कहा कि वह उस रात टीवी देख रही थी। कुछ क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग पूर्ण निरंतर भूतकाल के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे क्रियात्मक क्रियाएं न होकर स्थिर क्रियाएं होती हैं। इनमें बी, कॉस्ट, नो, लव, लाइक, हेट, फाउंड, हैव, अधिकार के लिए, थिंक, राइट जैसी क्रियाएं शामिल हैं। यह काल उन गतिशील क्रियाओं के साथ काम करता है जो कार्रवाइयों का वर्णन करती हैं। उदाहरण के लिए रन, वर्क, टॉक। They had been arguing when the phone rang. वे बहस कर रहे थे जब फोन की घंटी बजी। She was tired because she had been exercising. वह थकी हुई थी क्योंकि वह व्यायाम कर रही थी। कुछ स्थिर क्रियाएं निरंतर काल का प्रयोग कर सकती हैं यदि किसी क्रिया के अर्थ में परिवर्तन करती हैं। हैव या थिंक जैसी क्रियाएं निरंतर काल का प्रयोग केवल तभी कर सकती हैं जब वे गतिशील रूप से कार्य कर रही हैं। She had been having breakfast when the phone rang. वह नाश्ता कर रही थी जब फोन की घंटी बजी। He had been thinking about the problem all morning. वह पूरी सुबह समस्या के बारे में सोचता रहा।
पूर्ण निरंतर भूतकाल विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब किसी कहानी की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, कारणों की व्याख्या की जाती है, या इस बात पर बल दिया जाता है कि अतीत में किसी विशिष्ट क्षण से पहले कोई बात कितनी देर से घटित हो रही थी। अनिवार्य रूप से यह केवल पूर्णता की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए दो अतीत की कार्रवाइयों को जोड़ने में मदद करता है। इस तरह के निरंतर रूपों का उपयोग करने में सक्षम होना आपके संचार कौशल को बदल देगा, जब आपको अतीत के बारे में बात करने की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके ज्ञान और अभ्यास में इजाफा करेगी। निश्चित रहें, आप हमेशा मेरे वीडियो से लाभ उठाते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें। अब भाषा कौशल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।